दोस्तों स्टॉक मार्केट 2S प्लान क्या है? 2S प्लान 100% सेफ्टी एंड 100% सक्सेस सबके लिए, फॉर एवरी ट्रेडर। तो इसके लिए हमने 99 रुपीज एक दिन का आपको सपोर्ट, लाइव सपोर्ट मार्केट का दिया, वो भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो बड़े आराम से आप हमारे साथ काम करना शुरू कर सकते हैं हैंड होल्डिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग खास बात करने वाले हैं। खास बात क्या है कि निफ्टी की डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो। खास तौर पे पहले निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। कई बार आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यार जब भी शेयर्स खरीदने जाता हूं तो मैं घर से सोच के जाता हूं कि ये शेयर खरीदूंगा, फिर वहां पे स्क्रीन पे जाके दिखता है कि ये भी अच्छा है, इसको लूं क्या। फिर आप जिसके बारे में सोच रहे थे लेने को वो एकदम से नीचे चला गया, आप डरने लगे, फिर आप किसी और ऑप्शन के बारे में सोचने लगे। कुल मिला के यहां वहां जैसे जैसे आपने अपने ध्यान को भटकाया तो ऐसी हालत हो गई कि इनडिसीजन की स्थिति आ गई। निश्चय नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या ले क्या नहीं ले। इतने सारे सेक्टर, इतने सारे शेयर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या लूं? 10,000 रुपए का एक शेयर या 10 रुपए का एक शेयर ले लूं, या 2 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स भी हैं। तो कंफ्यूजन तो बहुत सारा होता है। तो दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है, सूचकांक, सूचना देने वाला अंक। वो तो फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसलिए निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेडिंग पॉसिबल हुई, नहीं तो वो कोई कंपनी या शेयर तो है नहीं। वो एक आंकड़ा है जिसका फ्यूचर बनाया गया है। तो निफ्टी अगर चल रही है अभी 18,000 के आसपास, 50 का लॉट साइज है, तो 18,000 इंटू 59 लाख रुपीज का एक फ्यूचर, एक बंडल बना दिया गया। आप वो 9 लाख रुपए की वैल्यू की निफ्टी का फ्यूचर खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना मार्जिन चाहिए? नॉर्मली 1 लाख, 1.2 लाख, ऐसा कुछ मार्जिन। और चूंकि इंडेक्स का फ्यूचर है तो इससे कम मार्जिन में भी बहुत सारे ब्रोकर आपको अवेलेबल करा देंगे। तो निफ्टी का एक फ्यूचर खरीदने के लिए, 9 लाख का फ्यूचर खरीदने के लिए मैं मान लेता हूं 1 लाख रुपए का मार्जिन एंगेज हो रहा है। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं है कि बाजार में गिरावट आ गई है और बाजार यहां से ऊपर जाएगा। आप कौन कौन से सेक्टर ऊपर जाएंगे, कौन कौन से नहीं जाएंगे, कौन कौन से और नीचे जाएंगे, ये सब डिसाइड करने की आपको टेंशन नहीं है। आपने निफ्टी का फ्यूचर खरीदा 18,000 में और वो निफ्टी कल 18,050 खुली और आपने उसको बेच दिया। तो 18,000 में कल परचेस किया था, 18,050 में कल सुबह बेच दिया, 50 पॉइंट का प्रॉफिट आया। 50 इंटू 50 लॉट साइज मतलब 2500 रुपए आपने कमा लिए। अब ये जो 2500 रुपए, ये काफी है क्या? ये कैसे कैलकुलेट होगा? पैसा कितना एंगेज हुआ था? अगर 1 लाख रुपए एंगेज हुआ था और 2500 रुपए अगले दिन मिल गए तो ब्रोकरेज काट के कम से कम 2% तो आपको नेट बच गया। ब्रोकरेज टैक्सेस मैंने मैक्सिमम मान लिया, उतना तो लगता भी नहीं है। तो आप अगर 2% अपनी कैपिटल पे बना लो, कभी कभी 100 पॉइंट भी मिल जाएगा, 5,000 भी मिल जाएगा, कभी कभी 10 पॉइंट मुश्किल से मिलेगा, 500 ही मिलेगा, कभी कभी 10 पॉइंट चला भी जाएगा। मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो निफ्टी की डेली स्ट्रेटेजी, निफ्टी फ्यूचर की क्या हो, वो हम आपको समझा रहे हैं। पहले हमने बताया निफ्टी का फ्यूचर क्यों लेता आदमी? क्योंकि बाजार किसी भी सेक्टर शेयर की वजह से नीचे जा रहा है या किसी भी सेक्टर शेयर की वजह से ऊपर जा रहा है, हमको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो है निफ्टी का चार्ट। हमको एक ही चीज को ऑब्जर्व करना है, निफ्टी। तो जब ऐसा सिंगल माइंडेड होके काम करते हैं आप, तो जाहिर है कि आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग और क्लियर होगी, जो भी बीच में क्लटर था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हर शाम को जब बाजार बंद होता है, कब होता है? 3:30 PM, 3:30 पे स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सेशन क्लोज होता है। अब वो क्लोज होने के ठीक पहले हमने देखा कि निफ्टी एवरेज के ऊपर बंद हो रही है, उसका कैंडल, ऐसे व्हाइट कैंडल बन रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है बायर ज्यादा, सेलर कम है। तो ऐसा लगा कि 2-3 दिन से निफ्टी नीचे जा रही थी, अब ये मजबूत होकर पलट के ऊपर जाने के चांस बन रहे हैं। तो हमने क्या किया? निफ्टी का इस वीक का फ्यूचर खरीद लिया। लेकिन चिंता की बात नहीं है कि आप सोच रहे डिसीजन गलत हो जाएगा, तो इस वीक का फ्यूचर खरीद के नेक्स्ट वीक का फ्यूचर हम शॉर्ट सेल भी करके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। आप एक फ्यूचर को खरीद रहे हैं, करेंट फ्यूचर को आपने खरीदा, उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, तो हमने देखा कि डायरेक्शन बाजार की है, उसको हम इस वीक में कर रहे हैं। अभी बाजार की डायरेक्शन बाइंग की है, तो इस वीक की बाइंग, नेक्स्ट वीक की सेलिंग। अगर आपने इसका उल्टा भी कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं। इस वीक की सेलिंग करके नेक्स्ट वीक की बाइंग भी कर देंगे तो भी कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अगले दिन बाजार या तो गैप अप या गैप डाउन खुलता है।
और फिर क्या होता है, गैप अप खुलने के बाद में वहां से थोड़ा करेक्शन आता है। तो अब आपका एक फ्यूचर था जो आपने 18,000 पे खरीदा इस वीक का, वो खुला 50 पॉइंट ऊपर 18,050 पे, और अगले वीक का जो फ्यूचर था वो 18,010 था, तो वो खुला 18,060। मतलब उसका जो रिलेटिव मूवमेंट है वो लगभग एक जैसा होता है। तो ऐसा हुआ कि इधर 50 पॉइंट मिल रहे थे तो उधर 50 पॉइंट लग रहे थे, लगभग थोड़ा 5-10 पॉइंट का फर्क हो भी सकता है। अब हमने क्या किया कि अगर गैप अप खुला है तो उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, और जिसमें लॉस हो रहा है उसमें हाई का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, क्योंकि गैप अप खुला है तो पहले थोड़ी नीचे आएगी, तब तक हमको यहां पे एक रिलेटिव डिफरेंस मिल जाएगा। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 20 पॉइंट अगर मिल गए तो 1,000 रुपया मिल गया। अब जब स्प्रेड बनाते हो ना, तो एक फ्यूचर की, एक निफ्टी का फ्यूचर खरीदने में जो मार्जिन लग रहा था, जैसे ही आप अगली निफ्टी शॉर्ट करते हैं तो आपका मार्जिन एडजस्ट होकर 30-40% ही लगेगा, क्योंकि रिस्क को तो आपने खत्म कर दिया, क्योंकि ये हेजिंग की पोजीशन है ना, कैलेंडर स्प्रेड है, तो इसमें ब्रोकर का रिस्क वैसे ही खत्म है। अगर निफ्टी यहां से 2,000 पॉइंट गिर जाए तो एक फ्यूचर में आपको 2,000 पॉइंट नुकसान हो रहा है, तो अगले फ्यूचर में 2,000 पॉइंट फायदा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आपने निफ्टी को खरीद रखा है तो एक तरफ आपने बेच रखा है, इसलिए कोई रिस्क बचता नहीं है, इसलिए आपको वहां पे मार्जिन कम लगता है दोस्तों। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इस सारी माथापच्ची के बाद चाह रहे हैं कि पूरी सेफ्टी से, पहले तो हमारी कंडीशन है कि कैपिटल पूरी सेफ रहे, फिर हम चाह रहे हैं कि इसमें से 20 पॉइंट 15 पॉइंट निकल आए 750 या 1,000 रुपए। वो पैसा कितना आएगा जुआ, चलो मैक्सिमम 1,500 मान लेता, 1.5 लाख मान लेता हूं, तो 1.5 लाख पे अगर 1,000 भी मिल जाता है, इट इज मोर देन 0.5%, एंड यू आर गेटिंग दोज, ये 0.5% की बात जो कर रहा हूं ना, ये रेगुलर मिल रहा है। ये कैसा होने वाला है, 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं ना दोस्तों, तो 3 से 4 दिन तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट मिलेगा। निफ्टी कम से कम महीने में 3 बार या तो 100 पॉइंट गैप अप या 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है, उस दिन आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। उस दिन आपको 100 पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा कि 100 पॉइंट मिले, आपने बुक किया, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के वेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एकदम से गिरावट आई तो 40-50 पॉइंट मिल जाएंगे, तो 3 बार तो आपको 50-50 पॉइंट भी मिल जाएंगे, और बाकी दिन 10-15 पॉइंट का एवरेज पकड़ लो। 5-6 दिन ऐसे होंगे कि नुकसान में जाएंगे, 5-6 दिन नुकसान के, 5-6 दिन बराबरी के, ऐसे करके वो ठीक ठाक रहेगा मामला। टोटल में ये मान सकता हूं कि आप महीने का 250 से 300 पॉइंट आराम से बना लो। अगर आप 300 पॉइंट बना रहे हैं तो 15,000 रुपया निकल के आ रहा है आपके 1.5 लाख रुपए की कैपिटल पे, 10% महीने का पूरा सेफ। बाजार में लोअर सर्किट, अपर सर्किट, क्रैश, कोई भी कंडीशन हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप तकिए के नीचे चिंता लेके नहीं सो रहे हैं, और आपका एक ही काम है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब निफ्टी है, निफ्टी है, निफ्टी पे ध्यान देना है, बस इतना सा काम आप कर रहे हैं दोस्तों। ये निफ्टी की फ्यूचर में डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई, इसमें वो टाइम डिके वाला जो ऑप्शन में चक्कर होता है कि एक्सपायरी के आसपास ऑप्शन की एकदम से प्रीमियम डिके होने लगती, वो भी नहीं है इसमें। देखिए, ऑप्शन में लोग सिर्फ इसलिए घुस जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत कम कैपिटल में बहुत सारा पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर कोई ट्रेडर ईमानदारी से अपने ऑप्शन ट्रेडिंग का हिसाब रख लेना 6 महीने साल भर का, तो उसके भरम टूट जाएंगे। जो 1.5 लाख की कैपिटल नहीं लगाना चाहता था, वो साल भर में 2 लाख रुपए बर्बाद कर चुका है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे जो भी लोग बहुत ज्यादा चतुर या होशियार बनते हैं, अगर वो अपने ट्रेडिंग का हिसाब किताब देख ले ईमानदारी से, लोग देखना नहीं चाहते, लोग अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को पूरा खंगालना नहीं चाहते, वो अपनी ब्रोकरेज नहीं देखना चाहते, जिस सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होके आ रहा है उसकी डिटेल नहीं देखना चाहते। अपने मन में वो अपनी कहानी सुनाते रहते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ऐसा इतना लॉस नहीं हुआ है, कौन बोलता है। लेकिन अगर वो हिसाब देख लो ना, तो मुझे लगता है कि कुछ भी नया सीखने में, नया सुनने में, उस पर ध्यान देने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। हमको दिक्कत कब आती है, जब हमको ये लगता है कि हम भरे हुए हैं। अगर हमको मालूम पड़ जाए ना कि हम अंदर से खाली हैं, तो फिर हम ढक्कन खोल देंगे, और फिर जो भी काम की चीज आएगी उसकी संभावना बनती है कि आप उसको सुने, समझे, देखे, प्रयोग करें। ठीक लगेगा तो काम करेंगे। भाई यहां तो क्या है, यूट्यूब पे इतना नॉलेज का खजाना बिखरा पड़ा है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको ज्ञान नहीं मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान मिल रहा है। परेशान हो गए लोग, जान जान के, सुन सुन के, कर करके समझ नहीं आता क्या करें।
और जितनी ज्यादा टिपिकल या कॉम्प्लेक्स बात सुनने को मिलती उतना आदमी को पहले भरोसा आता है, लेकिन धीरे धीरे भरोसा खत्म होता जाता है। जितनी सिंपल बात पहली बार में सुनने को मिलती है वो ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं, अरे इसमें क्या रखा है, ये तो ऐसे बता दिया जैसे हलवा खाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने पढ़ते जाएंगे आपको उसकी गहराई का पता लगेगा। ये योगा जैसी चीज है दोस्तों। जब योग करने जाते थे ना तो वर्कआउट से योगा कभी अच्छा नहीं लगता। योगा ऐसा लगता है ऐसे हाथ किए, ऐसे धीरे धीरे ये किया, अरे इसमें क्या होगा यार। जबकि वर्कआउट में तो आपको ऐसा लग रहा है जुम्बा उम्बा ये वो डांस वांस पसीना पसीना हो रहे हैं, तो आपको लगता है वहां कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन योग में जो कुछ निकल के आ रहा है वो बरसों की तैयारी, बहुत इन डेप्थ विजन है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है जो इसमें यूज किया गया है। वही चीज हम लोग कोशिश करते हैं आपको देने की। दोस्तों 2S प्लान बताया मैंने आपको, 100% सेफ्टी एंड 100% सक्सेस फॉर ऑल द ट्रेडर्स, एवरी ट्रेडर। तो 99 रुपीज में एक दिन का आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले सकते हैं। 2 बार आपको कॉल मिलेगा, सुबह और शाम को, दोपहर में। और बाद में अभी ये 199 2 डे और फिर बाद में 499 5 डे के लिए हो जाएगा। हमने कोशिश की है कि जिन लोगों को छोटा सा डिसीजन लेने में परेशानी आती है वो ये 99 का प्लान अभी लेके एक दिन साथ में काम करें और उनको ये बात समझ में आ जाए कि सही टाइम पे स्टॉप लॉस के साथ काम करने से वो कितनी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। देखिए लोगों को नहीं पता कि 180 पॉइंट निफ्टी गिरती है, तब अगर वो पीछे अपने रिकॉर्ड्स में देखेंगे कि पिछली बार जब निफ्टी गिरी थी तो पता लगा उस दिन 8,000 माइनस हुए थे, किसी के 15,000 माइनस हुए थे, किसी के 40,000 माइनस हुए थे। अब आपने हमसे सपोर्ट लिया और पता लगा 300 रुपए का एसएल हिट हो गया। अब उसमें भी आप कह रहे अरे एसएल चला गया, तो आप नाप नहीं पा रहे हैं। आपको ये नापना पड़ेगा कि इतने वर्स्ट दिन में जहां हम 5,000 माइनस करते थे वहां पे 400 रुपए का एसएल गया, तो आपने क्या बचा लिया, 4,500 रुपए कमा लिए एक तरीके से। और आप बोल रहे सर ये तो बात की बात हो गई, कमा कहां लिए, मेरा तो पैसा गया है। तो वो शेयर तो नीचे आ गया ना। जो शेयर आपको कल 1,040 रुपए में मिल रहा था ओबेराई रियल्टी, वो अब 950 रुपए पे आके खड़ा है। कितना, 90 रुपए 80 रुपए नीचे। तो आपने अगर 10 रुपए देके और 80 रुपए नीचे का माल खरीदने की तैयारी कर ली है, तो फिर कल आपको खरीदने से कोई रोकेगा क्या। तो वो अपॉर्चुनिटी तो है ना आपके पास कि बाजार गिरा 100 पॉइंट लेकिन आपका नुकसान हुआ 10 पॉइंट। तो ये 90 पॉइंट का नीचे का जो मौका है ये आप सिर्फ 10 पॉइंट खर्च करके कमा पा रहे हैं। ये नजरिया आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक दिन का लॉस होने में हम छाती माता कूटने लग जाते हैं और हम भरोसा खो देते हैं, किसी पे भी भरोसा खो देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे सर मेरे तो एसएल हिट हो गया। अरे तो एसएल हिट हो गया तो कौन सी बड़ा हादसा हो गया। आपको 10 दिन में से 3 दिन मेरे साथ आना है। अभी तो 99 प्लान में अपनी मर्जी से 3 दिन आइए, बाद में तो ये प्लान ही 5 दिन का हो जाएगा। 499 में 5 दिन का प्लान हमने रख दिया, तो आपको 5 दिन हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा, ताकि जल्दबाजी में आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। और ये हमको पता है कि 3 दिन में या 5 दिन में बाजार जैसे एक दिन भी सपोर्ट करता है तो आपको 2 दिन कोई छोटा छोटा एसएल गया होगा उससे 5-5 गुना प्रॉफिट हो जाता है। और आपको ये बात समझ में आ जाती है कि सिस्टम कैसे काम करता है। बस आपको इतना हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए कि कई बार लोग ऐसे पूछते हैं फोन पे कि सर एसएल वेसएल तो हिट नहीं होते आपके, 100% हिट होते हैं टारगेट, और लॉस तो नहीं होगा ना सर। बिल्कुल भी 0%। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल लॉस से बचना है ना तो मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। घर जाओ, चादर ओढ़ के सो जाओ, बाहर भी मत निकलना, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो पेट्रोल 100 रुपए का खर्च हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचना है तो कुछ मत करो। अगर कुछ करने गए तो गलती भी होगी, परेशानी भी होगी, धीरे धीरे आप सीखोगे भी सही, लेकिन सीखने के बाद जो इनाम मिलेगा ना 1 महीने 6 महीने 1 साल बाद, वो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी बहुत अच्छी लगने वाली बातें करने के मूड में नहीं आता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी ईमानदार आदमी है, जो भी सिंसियर है, जिसमें थोड़ी गहराई है, वो जानता है कि हम उनको बच्चों की तरह बहलाएंगे नहीं, हम सीधी बात करेंगे कि आपको बिना खुद मरे स्वर्ग नजर नहीं आएगा, आपको सीखना पड़ेगा। और उसमें सपोर्ट करने के लिए हमने अपनी 3000 का जो 3 बुक्स का हिंदी का सेट था वो 299 में अभी अवेल कराया है। ये 3 दिन का ही ऑफर है। ऐसी इंग्लिश की बुक का भी 3 पीडीएफ का सेट है, वो भी 299 में। 3000 का एक्चुअल होता है, जो हमेशा जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे देखते हैं। किस लिए बुक्स अवेल कराई कि बेसिक से हर कंसेप्ट अगर समझ लेना आदमी,
मार्केट में आप आए रेंडमली, आपको कई लोगों से ज्ञान मिला, आपके ब्रोकर ने कुछ बताया, पड़ोसी ने, दोस्तों ने, टीवी न्यूज चैनल ने, वेबसाइट ने और एडवाइजर्स ने, बहुत सारे वीडियो बनाने वालों ने आपको बहुत कुछ बताया और आपने सीखा भी सही। ऐसा नहीं कि बेकार जा रहा है सब, लेकिन धीरे 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 कंफ्यूजन होने लगा। जैसे जैसे हम जानने लगे तो चीजें जैसे बिखर गई। तो ये बुक क्या काम करेगी, सिस्टमेटिक ए से लेके जेड तक पूरा बताएगी कि पहली बुक में आपको ये मिलेगा कि स्टॉक मार्केट क्यों है, कब से है, क्या जरूरत है इसकी, और ये इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, सेक्टर क्या होते हैं, फिर इंट्राडे ट्रेड कैसे होता है, उसमें बर्बाद कैसे होते हैं, उसमें आप मास्टर कैसे हो सकते हैं, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे होता है, वो किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड क्यों जरूरी है, हर एक के लिए क्यों जरूरी है, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगा सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड, है ना, या फिर टैक्स सेविंग फंड्स क्या होते हैं, ये सब जानने की जरूरत है दोस्तों। फिर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करें। दूसरी बुक में आपको पता लग रहा है कि एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे मैं मार्केट को ऐसे स्टडी करूं कि मार्केट को स्टडी करने में मुझे हमेशा मजा आता है, काम नहीं लगना चाहिए चीजें, तब जाके बात बनती है। फिर आपको लगता है कि जैसे आपको खेल खेल रहे हैं, फिर आपको नहीं जानना क्रिकेट का स्कोर या किसी पॉलिटिक्स, चुनाव उनाव की बातें या फिर इधर उधर की गॉसिप। भाई मोबाइल देखने का, टीवी देखने का पैसा मिलेगा आपको, किताब पढ़ने का भी पैसा मिलेगा, वीडियो देखने का भी पैसा मिलेगा, अगर एक दिशा हो। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंगल क्या होता है, वहां पे भी पेड़ पौधे हैं, वहां पे भी घास है, लेकिन तितर बितर कैसे भी उगे हुए हैं। अगर जाके कोई उसको काट छाट दे और बीच में रास्ता बना ले तो बन जाएगा गार्डन। आपको अपने नॉलेज को गार्डन बनाने के लिए हमने बुक्स का ऑफर आपको दिया है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन ऑफर्स का फायदा उठाइए, शुरुआत कीजिए, बाकी तो फिर आप समझ ही जाएंगे कि ये सब जाने बगैर जो भी ट्रेड कर रहा था वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो लोग अपने आप को बहुत होशियार या बुद्धिमान समझते हैं वो सबसे लेट पहुंचते हैं, खरगोश की तरह। और कछुए का काम क्या है, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे कोशिश करना, धीरे धीरे सीखते रहना, कोई नहीं हरा सकता उसको। तो दोस्तों 10,000 में 1 मंथ का 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स और 1 मंथ के सपोर्ट के साथ आपको इंट्राडे, ऑप्शन, फ्यूचर, स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी, या कमोडिटीज या करेंसी या रियल एस्टेट, जो भी आप चाहें कोर्स ले सकते हैं। और 100 डेज का 1 लेग का ट्रेनिंग है जिसमें टेलीफोनिक क्लासेस डायरेक्ट हमारे साथ होती है। उसमें कम से कम आपकी 30 to 40 क्लास हमारे साथ होगी और वो वीडियो कोर्स मिलेगा जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं। आप अगर ऑप्शन में पूरा ट्रेनिंग चाहते हैं 100 डेज का तो ऑप्शन पे फोकस होगा, अगर आप इंट्राडे चाहते हैं तो इंट्राडे पे फोकस होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बाकी सारी चीजें सीखनी, एक पे फोकस करके बाकी का आइडिया चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। ये होगा कस्टमाइज कोर्स, मतलब आपका पैसा, आपके पास जितना समय, आपकी पर्सनालिटी जैसी है उस हिसाब से आपको सिखाया जाता है। इसीलिए ये होता है 1-on-1। आपको एक टाइम अलॉट किया जाता है, उस वक्त आप डायरेक्ट हमसे ही बात करते हैं। जब हम आपकी बात सुनते हैं ना, तब हमको पता लगता है कि आपको किस दिशा में सिखाने की, समझाने की जरूरत है, आपकी कमजोरी क्या है जो आपको सक्सेस से रोक रही है। ये वैसी बात है कि बुखार के लिए आप कोई पैरासिटामॉल या क्रोसिन जैसी टेबलेट खाने की बजाय डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं और मालूम पड़ रहा है कि ये डेंगू है, कोविड है या मलेरिया है, और उसके बाद जब इलाज होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फर्क कितना आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे आधे अधूरे शॉर्टकट लेने से कई लोग तो मर भी जाते हैं। मतलब यहां मार्केट में मरने की बात कैपिटल ही खत्म कर दी लोगों ने एक बार, फिर दूसरी बार वापस गए और उन्होंने दूसरी बार ऐसी कोई शॉर्टकट अप्लाई किया, 2 बार कैपिटल खत्म हो गई, तो न वो बाजार की तरफ देखते हैं ना अपने बच्चे को बाजार की तरफ देखने देंगे। आपको पिछली जनरेशन में से कई लोग मिल जाएंगे कि भाई हाथी मत लगाना, एक शेयर लिया था मैंने एक बार, कागज हो गया बिल्कुल, जलाया मैंने वो शेयर सर्टिफिकेट, हाथ नाम ही मत लेना। तो आप जाइए साइट पे speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड भी कर लीजिए, हमारे साथ सीखते रहिए। और रोज दोस्तों मैं दोपहर में एक बार 10 मिनट के लिए और शाम को एक बार लाइव स्ट्रीमिंग पे आने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं आपको अगले दिन के ट्रेड की तैयारी करा दूं और चलते हुए बाजार में भी आपका सपोर्ट कर दूं कि अभी आप क्या खरीद सकते हैं। कहीं आप फंस गए तो आपको इस बात का आइडिया भी लग जाएगा। मैं सबके सवालों के जवाब तो उस वक्त दे ना पाऊं जरूरी नहीं है, लेकिन जो उस वक्त देखना जरूरी है वो ज्यादा काम की बात होगी। तो हम आपको बता देंगे उस वक्त कौन से स्टॉक है जो आपके दूसरे किसी स्टॉक का लॉस कवर कर सकते हैं, कौन से स्टॉक है जो एकदम लुढ़क के रिस्की हो गए जिससे आप अपना लॉस आधा कर सकते हैं, बच सकते हैं। वो सारी तैयारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, इक्विटी की, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन की,
खास तौर से 10 मिनट के अंदर दोस्तों। डेली आप मुझे दिन में 1:50 पे और शाम को 8:50 पे मिल जाइए, 8:30 बजे हम मिलते हैं। और अगर आपकी प्रेजेंस ठीक रही तो आपको डेली हमारी तरफ से ये सपोर्ट मिलेगा, जो कल के दिन आपको पता नहीं कितना फायदा करा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप आदेश कीजिए कि आपको अगला कौन सा टॉपिक है जिस पर डिटेल वीडियो जानना है। थैंक यू वेरी मच, बाय।